बता दें, महाराष्ट्र उद्धव सेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को खुलेआम चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो बाकी विधायक इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे, नए सिरे से चुनाव लड़े। मैं भी अपनी सीट से इस्तीफा दूंगा और फिर से चुनाव लड़ूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होता तो मैं इस सरकार से बाहर निकल जाता और नए सिरे से चुनाव का आह्वान करता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संविधान के आदर्शों, कानून के शासन और न्याय में विश्वास करती है। गौरतलब है कि इस साल जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गिराने वाले शिंदे और अन्य लोगों के विद्रोह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यदि 2/3 विधायक विद्रोह करते हैं और विद्रोह को वैध कर दिया जाता है तो देश में अशांति होगी। बीएमसी चुनाव में हो रही देरी के लिए आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा, पिछले 25 वर्षों में हमने घाटे वाले एक नगर निकाय बीएमसी को 80,000 करोड़ रुपए के अधिशेष वाले निकाय में बदल दिया है और पाई पाई का हिसाब है। शिंदे समूह के विद्रोह के लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए, यह पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा, मैं और मेरे पिता उद्धव ठाकरे उन लोगों पर अंधविश्वास के लिए दोष लेते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। हमने गंदी राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर केवल शिवसेना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से धनुष और तीर चुनाव चिन्ह मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय हुआ तो उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे दादा बाला साहेब ठाकरे ने भूमिपुत्रों और हिंदुत्व के मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि ये मुद्दे उस दौर में थे, जबकि मेरे पिता ने मौजूदा समय के विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने कहा, क्या गलत हुआ, इस पर आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वह उद्धव ठाकरे यानी कि हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री पद नहीं। उन्होंने आगे कहा, हमारे विधायक नाराज थे। लोग चाहते थे कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर हो जाए। हम शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए खड़े थे, जिसके लिए लोगों ने मतदान किया था।